हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। एक काफी महत्वपूर्ण और एक तरह से अजीबोगरीब खबर आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक जिले से मुझे खबर प्राप्त हुई है कि एक केंद्र पर बच्चों के लिए, लाभार्थी के लिए 2 महीनों से टीएचआर का पैसा ही नहीं मिला है, आवंटन ही नहीं मिला है। आपको मालूम है कि अगर 5 दिन तक बच्चों को कुछ खाने पीने को सेविका नहीं दे तो लाभार्थी बच्चों को नहीं भेजेंगे, बच्चे भी केंद्र पर नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, वो पढ़ाई के साथ साथ खाने पर भी उनका ज्यादा ध्यान रहता है। अगर उनको खाने पीने के लिए स्नैक्स या फिर पोषाहार मेन्यू के अनुसार बना कर दिया जाए तो वो आते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी आपको होगी कि 2 महीने से टीएचआर का पैसा नहीं मिला। कटिहार जिले के एक जगह से, जहां पर सेविका अपने पैसे से बिस्किट, नाश्ता वगैरह खरीद कर बच्चों को दे रही है ताकि बच्चों की उपस्थिति बनी रहे। ये लापरवाही का कहीं ना कहीं संकेत है। पूरा मामला क्या है, सीडीपीओ की पोस्टिंग ट्रांसफर के संबंध में ये पेमेंट अटका हुआ है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शीर्षक में ही आपको देखकर काफ़ी मायूसी महसूस होगी। लिखा गया है, सेविका अपने पैसे से यानी अपनी राशि से बच्चों को रोकने के लिए बिस्किट और फल खिला रही है। उदासीनता ऐसी है कि 2 महीने से इस आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर और पोषाहार का पैसा ही नहीं मिला है, आवंटन ही नहीं मिला है। ये एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको मालूम है कि अगर आप 2 से 4 दिन तक बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। बच्चों को ये मतलब नहीं है कि विभाग की ओर से, आईसीडीएस की ओर से आवंटन मिला है नहीं मिला है। अगर वो आएंगे, उनको स्नैक्स या फिर जाते समय मेनू के अनुसार पोषाहार खाना नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो नहीं आएंगे। इसी के संबंध में लिखा गया है कि सीडीपीओ ऑफिस सरकार बाल विकास परियोजना के तहत संचालित योजनाओं को सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर नज़ारा कुछ और ही बयां करता है। डंडखोरा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में विगत 2 महीने से पोषाहार बंद है, जबकि टीएचआर का वितरण भी नहीं हुआ है। सेविका निजी पैसे से बच्चों के लिए बिस्किट, फल और कभी कभी खाना बनाकर खिला रही है ताकि केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति बनी रहे। लेकिन विगत 2 महीने से नियमित भोजन नहीं बनने पर उपस्थिति पर असर पड़ रहा है, यानी बच्चे कहीं ना कहीं आना पसंद नहीं कर रहे हैं। बताते चले कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से जो है कुपोषण, रुग्णता को खत्म किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों की उम्र जो है 6 वर्ष से कम होती है। तो 6 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं, अगर इन बच्चों को 2 माह तक जो है संतुलित भोजन आंगनबाड़ी के द्वारा नहीं दिया जाए तो बच्चों में कुपोषण भी हो सकता है। तो विभाग का ये नारा कैसे पूरा होगा कि कुपोषण दूर किया जाए। लिखा गया इस विषय पर सेविका ने बताया कि विगत 2 महीने से टीएचआर और पोषाहार का पैसा नहीं मिला है, जिस कारण हम लोग अपनी राशि से खर्च करके आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए रोकने के लिए बिस्कुट, फल आदि देते हैं ताकि बच्चों की उपस्थिति बनी रहे। अगर पदाधिकारी जाँच के लिए आएंगे तो खतरा जो है सेविका की नौकरी पर पड़ेगा। वहीं मामले पर एलएस ने पूरे वाकया की पुष्टि करते हुए कहा कि सीडीपीओ छुट्टी पर थी, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण हो गया। नई सीडीपीओ की नियुक्ति जो है 3-4 दिन पहले हुई है और इस कारण जो है वो पिछले महीने का पेमेंट क्लियर नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि चूंकि पोषाहार एवं टीएचआर की राशि एक साथ सेविका के खाते में भुगतान की जाती है, ऐसे में पदाधिकारी के नहीं रहने से विलम्ब हुआ है और 2 महीने का विलम्ब होना काफ़ी बड़ी लापरवाही महसूस हो रही है। उम्मीद है कि माह के अंत तक लंबित राशि का भुगतान किया जाए। इस दौरान पूछने पर सीडीपीओ ने कहा कि मैं 4 दिन पूर्व ही ज्वाइन की हूँ, कार्यालय आने पर ही बता पाऊंगी पोषाहार किस तरह से उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं स्थानांतरण छुट्टी के बीच जो है यहाँ पर लाभार्थी को परेशानी हो रही है और सबसे परेशानी सेविका को है, क्योंकि एक बार अगर बच्चे 10 दिन तक नहीं आए उसके बाद वो आना भी पसंद नहीं करेंगे। उम्मीद करूँगा विभाग के अधिकारी यहाँ पर ध्यान देंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।